हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वर्किंग एस्पिरेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5। इस टाइप का जो वेदर है आपको बहुत से सिटीज़ में देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स की चिर्पिंग सुना रही हूँ, ओके, जो नेचुरली है। तो जब आप सुबह के 5 बजे जगते हैं ना, तब मौसम इतना अच्छा लगता है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि 1 बजे की धूप इतनी तेज़ कैसे हो जाती है कि हम लोग 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते बाहर। ये देखो फूल, फ्लावर्स, सुंदर सुंदर से फ्लावर्स आ चुके हैं। मॉर्निंग में ये बहुत खिले खिले हैं और दोपहर तक ये भी मुरझा जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ धूप, राइट। वेदर यू सी कितना सुंदर वेदर है, कितने न्यू न्यू फूल फ्लावर्स सब खिले हुए हैं। तो मैं यहाँ वॉक करने के लिए आई थी और मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। और ये जो डॉग है इसका नाम है जैम्प। ये एक स्ट्रीट डॉग है लेकिन इसको पैरालिसिस हो गया था, तो हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की और ये अब चलने लगी है। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। और अब ये हम लोग के साथ ही रहती है। तो मैं छत पे जब भी आती हूँ वॉक करने या कोई भी काम करने के लिए आती हूँ तो ये मेरे साथ आती है। इसको बहुत अच्छा लगता है छत पे घूमना। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और अब मैं अपने लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ एज ए डेली आई एम डूइंग इट, क्योंकि मुझे टिफ़िन लेके स्कूल भी जाना है। और आज से मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या, सारी टीचर्स ही खुश होंगे बिकॉज अब समर वेकेशन है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, वी टीचर्स आर हैप्पी। समर वेकेशन है, अब सभी बच्चे अपने वेकेशन पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे। बट वी हैव टू गो टू स्कूल। हम लोग को स्कूल जाना है क्योंकि अभी जो समर कैंप है, अभी 15 डेज़ के लिए समर कैंप है। इन दैट स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, सो दे विल ऑल्सो कम टू अटेंड दैट and for them we have to go. So we have 15 days, but yes, children will not come, so there will be no regular classes, है ना। तो हम लोग बस जाएंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे एंड वी विल ऑल्सो हैव फन विद द स्टूडेंट्स। एक टाइप को मुझे टीचिंग जॉब भी बहुत पसंद है क्योंकि यही एक जॉब है जिसमें आपको समर वेकेशन मिलता है, विंटर वेकेशन मिलता है एंड फिर आप बच्चों के साथ हर फेस्टिवल, हर मोमेंट इंजॉय कर सकते हो। ना, हम बचपन में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, एनुअल डे में पार्टिसिपेट करते थे। तो एज अ टीचर जब आप एक टीचर बन जाते हो तब भी जितना मोमेंट आपने अपने स्कूल टाइम भले इंजॉय नहीं किया हो, बट आप उन चीज़ों की प्रिपरेशन जब आप बच्चों को करवाते हो तो दैट इज़ वेरी नाइस ना। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि और जॉब बेकार होते हैं, बट ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आप अपने चाइल्डहुड को दोबारा से जी रहे होते हो। और जो ये है जैसे पीसीएस की प्रिपरेशन है, दैट इज़ ये इसलिए है क्योंकि जब आप एक स्कूल में रहते हैं तो सिर्फ आप उस स्कूल के बच्चों के साथ एंजॉय कर पाते हैं, उस स्कूल के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ कर पाते हैं। बट ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं पूरे स्टेट में, विलेज में, पूरे इंडिया में, जहाँ पे कि अच्छे वर्क की ज़रूरत है। वाई, बिकॉज एवरी स्टूडेंट्स, एवरी चिल्ड्रन डिज़र्व द बेटर फ्यूचर। तो उस पर बड़े लेवल पे आपको काम करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग बिग, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सिविल्स, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्टेट पीसीएस, जहाँ कि आप उस पोजीशन पे जाके आप अपने वर्क का दायरा बढ़ा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट आपके वर्क से हो। आपको ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए, ओके। सो दैट्स वाई आई लाइक द प्रोफेशन एंड दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस ऑल्सो, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ और हर बच्चा अपने बचपन को एंजॉय कर पाए। क्योंकि यू सी नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग, बहुत से बच्चे हैं जिनको बिकॉज ऑफ फी, बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स, दे आर अनेबल टू गेट द प्रॉपर एजुकेशन। So I am done with this now. Not only because of fees, but बहुत सारे structural development है that we have to do in the system. So I am done with my lunch and all. Now I am going to school. स्कूल से आके मैंने फिर लंच किया और फिर मैंने वैसे एक ये भी होता है ना कि आपको लगता है कि टीचिंग की जॉब बहुत अच्छी भी है। येस, कुछ लोग सोचते हैं कि 5-6 आवर्स की जॉब है, आफ्टर दैट यू कम होम एंड देन यू एंजॉय। नो, इट्स नॉट ट्रुथ। क्योंकि स्कूल से आने के बाद भी बहुत से टीचर्स हैं, बहुत डेडिकेटेड, आई विल से डेडिकेटेड टीचर्स। कुछ लोग कहते हैं
कि एक्स्ट्रा काम हम क्यों करें, बट इट्स नॉट अबाउट एक्स्ट्रा काम, दिस इज़ नॉट द काम, बट आई बिलीव क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है इन माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत से टीचर्स का ये मानना है कि अरे आप घर जाके कॉपीज़ चेक करते हैं, किसकी क्या ज़रूरत है, इतना डीपली कॉपी चेक करने की क्या ज़रूरत है, राइट। बट मेरा मन नहीं मानता है, मुझे बच्चों की एक एक कॉपी चेक करनी है, एक एक लाइन चेक करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बच्चों का इम्प्रूवमेंट होगा। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप कोई स्पेलिंग है, बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक की है, आपने सर्कल बना के रख दिया, तो बच्चा उस स्पेलिंग को गलत कैसे, मतलब सही कैसे करेगा? उसको ऑलरेडी स्पेलिंग नहीं पता है, तभी तो उसने गलत लिखा है ना। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि पेरेंट्स भी, ये कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर्कल तो आपने बना दिया लेकिन करेक्ट स्पेलिंग नहीं बताया, तो हमें ये नहीं पता कि हम ये स्पेलिंग ढूंढे कहाँ से, कौन से बुक में, कौन से क्लास, मतलब चैप्टर में ढूंढे। 2 चैप्टर तो उस पर मैंशन होता है, लेकिन स्पेलिंग डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए फाइंड आउट करना, क्योंकि वो पूरे रीडिंग करने नहीं बैठते हैं। सो दिस आर द लाइक कुछ कंप्लेंट्स हैं जो पेरेंट्स भी करते हैं कि जब आप सर्कल करते हैं स्पेलिंग्स पे, तो आप एटलीस्ट वो स्पेलिंग को लिख दीजिए। सो दिस इज़ द नोट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द टीचर्स जो कि सर्कल करके छोड़ देते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि इससे आपका टाइम भले ही बच जाए कि आपने सर्कल बनाया और कॉपी चेक हो गई बहुत जल्दी, बट इससे बच्चे का इम्पैक्ट आप देखिए। बच्चों को पता नहीं कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसको हमें फिर मैं एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है, दैट इज़ ओके। बट आजकल आपको पता है कि बच्चों के पास बहुत प्रेशर है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब पेरेंट्स भी नहीं पढ़ने बैठे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं पता। अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और आज मैं थोड़ी जल्दी पढ़ने बैठी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखे होंगे कि मैंने पूरे पर डे का क्या प्लान है वो सभी शेयर किया हुआ है। तो मैं उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल लेके चल रही हूँ। तो जो उसमें 20 से 22 क्वेश्चंस थे जो कि एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस, तो वो मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अब तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? तो इंडियन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वी ऑल नो। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन अगेन 26 नवंबर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 26 नवंबर को जब वो कॉन्स्टिट्यूशन डे अडॉप्ट मतलब मनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया जाता है, तो रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इफ़ एनीबडी नो द आंसर, लाइक everybody knows, I hope you all are UPSC or UPPCS or any other state PCS, means any knowledgeable person can answer this question. So if you know, please comment below. Now next question we have again from the UPPCS only, that is when was the third reading of Indian Constitution Assembly started? अब देखो इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि जो हमने असेंबली स्टार्टेड मतलब कितनी रीडिंग्स इसमें हुई थी। तो अगर कोई जनरल व्यक्ति होगा, जैसे हम लोग हैं, तो हम स्टेज 1 2 3 ये पढ़ के निकल गए, हमने इतना फोकस नहीं किया होगा कि इसमें प्रॉपरली कितने स्टेज हैं एट द टाइम ऑफ रीडिंग। आई एम सेइंग, है ना, कि रीडिंग के टाइम में हमें नहीं पता ना कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो हमने इस पर फोकस नहीं किया होगा, ठीक है। बट व्हेन यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही होता है इम्पोर्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको ये आइडिया लगता है कि बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। कि आप रीडिंग करके चले गए, दैट विल नॉट वर्क, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ लाइक PYQ इज़ वेरी 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 important. So before starting your study, the most important thing is take out the printout of all the PYQs जितने साल का आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में कि मैंने प्लान बनाया है, अकॉर्डिंगली मैं फॉलो कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली मैं उसके पढ़ रही हूँ। तो मैंने 206 डेज़ का कंप्लीट इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाया है, जिसको फॉलो करके मतलब पर डे में मैं कितना पढ़ूँगी और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, ताकि
मेरा जब 6 दिसंबर को प्रीलिम्स होगा तो उस टाइम तक मैं मेंस भी कुछ पेपर लिख चुकी होंगी और प्री के भी बहुत सारे मॉक्स लगा चुकी होंगी। तो वेरी फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज ही जो मैंने लिख रखा है वो फाउंडेशन स्टेज है, फिर कवरेज है, रिवीजन है, मॉक्स है, एंड देन फाइनल पेपर है। तो मैंने यहाँ पे डे वाइज बनाया है। तो डे 1 में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मेरा फोकस पॉइंट क्या होगा, पॉलिटी बेसिक्स में पढ़ूंगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो ये मेंशन कर रखा है, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन पुट योर्स, आप अपनी चीज़ें डाल सकते हो जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे। उसके बाद करंट अफेयर पढ़ूंगी, देन सी सेट पढ़ूंगी, है ना, क्योंकि अभी यहाँ वैसे यूपीपीसीएस का सी सेट उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट स्टिल वी कैन नॉट टेक चांस। तो इंटीग्रेटेड प्लान्स के लिए क्या कर सकते हैं, मैं पॉलिटी पढ़ूंगी, फिर करंट अफेयर पढ़ूंगी, फिर सी सेट पढ़ूंगी। और सी सेट के बाद जो कम से कम 20 to 50 क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू सॉल्व, और दैट सॉल्यूशन आई विल डू फ्रॉम द घटना चक्र। ओके, उसके बाद 2 आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, 2 आंसर मैं कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसी से PYQ में देखूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और मैं अगर एक भी क्वेश्चन उसमें से लिख पाती हूँ, है ना, ऐसे नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, नो। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा है फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आई विल टेक एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू राइट द आंसर, है ना। जब मैं वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं उसी से रिलेटेड आंसर लिखूँगी, एंड देन रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स, और उससे पहले जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं उसका रिवाइज करूँगी। दिस इज़ द प्लान ऑफ डे 1। ओके, एंड अब एटलीस्ट 4 आवर्स स्टडी है तो इफेक्टिवली वी हैव टू ऐड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर डे 2 का प्लान है, फिर डे 3 का प्लान है, डे 4 का प्लान है। ऐसे करके मैंने पूरे 206 डेज़ का प्लान बना रखा है। उसके बाद जैसे कि आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी बेसिक्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस GC सेट के लिए, राइट, देन MCQ, फिर अगेन दो राइटिंग क्वेश्चंस। इसमें 2 आंसर्स के क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे ना, एक हैबिट में आ जाए कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस माइंड में भी मेकअप हो जाए कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर पाऊँ, और 25 से 50 क्वेश्चंस मैं एवरीडे सॉल्व कर पाऊँ। 25 से 50 क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको घटना चक्र उठाना है और उसमें 25 क्वेश्चंस तो आप ईजिली कर पाएंगे। सो यू कैन सी, अब जिस किसी को ये पूरा प्लान चाहिए, यू कैन मैसेज मी, you can comment me, I'll share the PDF, you can take out the printout of this PDF, stick into, you can stick, आप अपने टेबल के सामने स्टिक कर लीजिए और पर डे के अकॉर्डिंग आप ये प्लान फॉलो कीजिए। ओके, सो यू सी, बिकॉज कंसिस्टेंसी फॉर 206 डेज कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ एंड माई लाइफ, हम सभी की लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं टॉप कर चुकी हूँ और मैं बन चुकी हूँ SDM, तो दिस विल वर्क फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, सो दिस प्लान आई हैव जनरेटेड एंड आई हैव मेड इट, सो वी ऑल कैन हेल्प ईच अदर एंड स्टे कंसिस्टेंट। क्योंकि जैसे कि आज हम अगर हमारे पास एक प्लान नहीं होना पर डे की वट वी हैव टू डू टुडे, तो क्या होता है, हम बैठते हैं फिर सोचते हैं ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, अरे छोड़ दो हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, या फिर चलो आज इतना से पढ़ाई हो पाए कोई बात नहीं, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम वेरी लीनियंट हो जाते हैं, प्रोकास्टिनेशन हो जाता है, हम वर्क पेंडिंग करते रहते हैं, चलो आज का करंट अफेयर हम कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे। सो इन दिस वे करंट अफेयर भी पाइल अप हो जाएगा, हमारे टॉपिक्स भी कंप्लीट नहीं रहेंगे। सो इट्स बेटर कि हम डिसिप्लिन में रहें, राइट, हम डिसिप्लिन में रहे, और पर डे का अगर हम ये रिवीजन प्लान फॉलो करेंगे तो ईजिली आप देख सकते हो 206 डेज में वी आर डन विद एवरीथिंग, मीन्स हम हर दिन 2 क्वेश्चंस लिखेंगे, तो 206 डेज में यू कैन कैलकुलेट कि हम कितने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, राइट। अगर हम 25 से 25 to 50 MCQ हर सॉल्व करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट 206 डेज में हम कितने MCQ सॉल्व कर लेंगे। दिस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव, ना, ये आपके टाइम पे वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं कि 25 से 50 क्वेश्चन आई टोल्ड यू, सो 25 से 50 ही करना है। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ टाइम यू कैन डू 100 ऑल्सो, है ना, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ टाइम यू कैन राइट 4 मीन्स आंसर ऑल्सो, लाइक दिस इज जस्ट फॉर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। ओके एवरीवन, सो for next video you can like, share and subscribe because this give me motivation to continue the vlog, because you know after very hectic schedule from teaching, then house responsibility, then my study, खुद का मेरा PCS का प्रिपरेशन, राइट, एंड देन कि मैं खुद भी मोटिवेट रहूँ और आप लोगों को मोटिवेट करूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बट किसी न किसी वजह से या तो उनको प्रॉपर प्लान नहीं मिल पाता है, या वो खुद नहीं बना पाते हैं। और आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास अगर आप जाओ तो वो बोलेंगे प्लान बनाने में बहुत टाइम लेंगे, राइट, और फिर लॉट्स ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड। सो इट्स बेटर कि आप एक जो जनरल प्लान मैंने बताया है यू कैन फॉलो, हमें बहुत बिग अचीव नहीं करना है,
राइट। पर डे का हमारा बहुत छोटा सा माइक्रो प्लानिंग है, अगर हम इसी को थोड़ा थोड़ा करके ही पूरे 206 डेज़ पढ़ेंगे तो हम इसी में मास्टरी कर लेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब so I can come up with another video. Okay, so thank you everyone, thank you for watching. If anybody needs this PDF, you can comment in the comment section, and I'm preparing the shorts also. Whatever the topic I'm completing that day only, I put the topic on shorts, so from there also you can revise. So अभी 206 दिन है, 206 दिन में मैं बहुत सारे टॉपिक्स ये शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, आप लोग उसे रिवाइज़ करना। इससे क्या होता है कि आप लोग भी रिवाइज़ कर लेते हो और मैं भी रिवाइज़ कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेम्बल के जो पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हैं कि नहीं हैं, इस पे 3-4 केसेस हैं। जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ओह माय गॉड, पहले बेरुवारी केस आया कि पहले केशवानंद भारती केस आया, फिर LIC केस कब आया, तो क्रोनोलॉजी में भी दिक्कत होती है, उसके लिए हम 2-3 बार लिखते हैं याद करने के लिए, राइट। बट आप एक कलरफुल वे में, जैसे आप देखना मेरा शॉर्ट देखना, मैंने उसे अपलोड किया है, तो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी 2 मिनट में याद हो गया था। उसके लिए मुझे मतलब पूरा 1 पेज का लक्ष्मीकांत को पढ़ के उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, सो stay tuned and subscribe. Thank you everyone, thank you for watching, and thank you for giving this much time.